हजरत नेतन्याहू यानी इजराइल एक बार फिर से जलील हुआ है। क्यों, कैसे, सुनिए जल्दी जल्दी। हालांकि एक अपडेट आपको रात 3 बजे दे चुका हूं, तो जाइए उसको जरूर देखिएगा, तब आपको यह चीज समझ में आएगी। इजिप्ट के अंदर कई देश मौजूद और मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान भी है वो भी मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप वहां गए, बहुत खतरनाक स्वागत हुआ। ये सब मुझे नहीं बताना, आपको मेन पॉइंट बताना है ताकि आपका समय खराब ना हो। दोस्तों, उस मीटिंग के अंदर माहौल ये बना कि नेतन्याहू आने वाला है और नेतन्याहू ने निकलने की तैयारी कर ली थी। साइन होना था वहां पर तुर्की, कतर, अमेरिका और इजिप्ट, इनको साइन करना था, गारंटर बनना था कि भाई हमला आगे नहीं होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा और गाजा भी हमला नहीं करेगा। लिखित में यह फाइनल एग्रीमेंट होने वाला था जिसमें तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे देश शामिल थे। अब ऐसे में नेतन्याहू ने तैयारी कर ली कि मैं भी जाऊंगा, तो वहां पर उर्दुगान भड़क गए जो पहले से ही तैयार थे इजिप्ट पहुंचने के लिए। तो तुर्की ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि हम आएंगे ही नहीं, तुर्की नहीं आएगा, न साइन होगा। फिर उधर से इराक भड़क गया, इराक ने भी कह दिया भाई हम भी नहीं आएंगे। फिर कुछ और अरब देशों ने कह दिया सबके सामने वहां इजिप्ट में कि ये वो समय नहीं है कि जब इजराइल से बातचीत की जाए। जब नेतन्याहू एकदम से जलील होना शुरू हो गया, सबने विरोध किया, तो इस कदर से इजराइल जलील हुआ कि नेतन्याहू ने खुद ही इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। स्वागत तो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बढ़िया हुआ, यहां तक कि इजिप्ट में जो स्वागत हुआ तो इजिप्ट की सरकार ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, मेडल दे दिया। आपकी स्क्रीन पर यह मेडल है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। किसी देश का सबसे बड़ा मेडल किसी को देना या किसी को मिलना यह छोटी बात नहीं है दोस्तों। हालांकि मेरा भी ये मानना है कि ट्रंप ने चाहे लालच में किया हो, जैसा भी किया हो, किसी भी चीज के लिए किया हो, जंग रुकवा दी, ये बड़ी बात है। नरसंहार हो रहा था, मारा जा रहा था, बच्चे मारे जा रहे थे। ट्रंप के अलावा शायद कोई और नहीं रोक पाता, ना कोई रोक पाया। किसी भी तरह से किसी भी लालच को ट्रंप ने इजराइल को दिया और इजराइल रुका। इसी तरह से इजराइल ने भी इजराइल के सबसे बड़े अवार्ड में से जो सबसे बड़ा मेडल होता है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। भले ही इंटरनेशनल पीस अवार्ड उसे नहीं मिला ट्रंप को, लेकिन जो मेन देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क के सबसे बड़े मेडल और अवार्ड दे रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, सोने से बना कबूतर, तस्वीर देखिए, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है उपहार के प्राइस के तौर पर। जब इजराइल पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप तो पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू ने स्पेशल धन्यवाद अदा किया ट्रंप का कि आपने स्पेशल ऑपरेशन करके ईरान पर हमला किया। आज यहिया सिनवार, हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकी संगठन खत्म हो चुके हैं। Thank you for supporting Operation Rising Lion and for your bold decision to launch Operation Midnight Hammer. Boy, is that, you got to hear this. This is the most fitting name ever named for a military operation, because a little after midnight, you really hammered them. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि इजराइल को अमेरिका ने बहुत हथियार दिए और अच्छे हथियार दिए, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने अच्छे तरीके से किया और वो जीत गया। हाँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। आगे बोलना, सफेद सुअर, गुलाबी सुअर की निहत्तों पर इस्तेमाल किया, बमों को बच्चों के ऊपर इस्तेमाल किया, सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल किया। एक पूरे मुल्क को इजराइल ने खत्म कर दिया अमेरिका के हथियार से, निहत्थे मुल्क को। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे B-2 बॉम्बर ने बहुत बढ़िया काम किया, तो हमने और भी B-2 बॉम्बर ऑर्डर किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि ईरान से अगर पीस डील हो जाए, किसी भी तरह से डील हो जाए तो अच्छी बात है, और ईरान वो कोशिश कर भी रहा है।
ईरान हमारी पाबंदियों की वजह से सरवाइव नहीं कर पाएगा। United States military flew 7 of those beautiful B-2 bombers. They look so beautiful all of a sudden. They were always, I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did. In fact, we just ordered 28 more of them. A little updated version. We ordered a whole pile of them. And almost 100 other planes went with them, including fighter jets. We had 52 tankers. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जो ईरान पर हमला किया है उसी वजह से ये गाजा की डील हुई है। बिना सर पैर की बात ये नशेड़ी कह रहा है। भाई तुमने ईरान पर हमला किया इस वजह से ये डील हुई है गाजा की। अबे चमनचू, ये बोल कि इजराइल कमजोर पड़ गया था ईरान के हमले में, ये तुम्हारे ही देश के अखबारों ने लिखा है, इजराइल के अखबार ने लिखा है। और ईरान और इजराइल की जंग अलग थी, गाजा का नरसंहार अलग था। हज़रत मोहतरम, आगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि डील हो गई है और आगे ईरान के लिए अच्छा है कि वो भी डील कर ले और इजराइल को मान्यता दे दे। और अगर ईरान के पास परमाणु होता तो आज ये डील नहीं होती। ईरान आस पड़ोस के देशों को धमकाना बंद करे और मलेशिया जो मिलिशिया लड़ाके हैं जो खतरनाक हैं इलाके के लिए, उनको सपोर्ट करना बंद कर दे ईरान। मोहतरम हजरात, आप मेरे देखने वाले इस बात के गवाह हैं। 4 दिन पहले ही मैंने कह दिया था कि अब होगा यही कि एक दूसरे की तारीफ करेंगे और तारीफ खेलेंगे, झूठी तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से ये समझिए फंसा रहा है नेतन्याहू। जिस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए नेतन्याहू वो जिक्र करके, जैसे पूरी दुनिया में जलील नेतन्याहू है वैसे ही दुनिया को मजबूर कर रहा है कि दुनिया इसका भी असली चेहरा देख ले, लेकिन वो तारीफ के स्टाइल में कर रहा है। जैसे इस वीडियो में नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप का और कहा कि शुक्रिया कि आपने कासिम सुलेमानी को कत्ल किया, जिनके कत्ल पर दोस्तों आपको याद है, जिनके कत्ल पर आज तक ईरान भड़का हुआ है। दोस्तों वो रिपीट किया इसने नेतन्याहू ने और आगे कहा कि आपके हमले की वजह से जो ईरान पर हमला किया, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कमजोर हो गया, पूरा ईरान कमजोर हो गया। और आप यानी अमेरिका जो न्यूक्लियर डील से बाहर आया वो बहुत बढ़िया किया। पहली बात, अगर न्यूक्लियर डील से ये बाहर आया, ये साले खुद ही आए थे डील में, और डील से बाहर भी डोनाल्ड ट्रंप खुद गया और अब वो वापस आने के लिए जोर डाल रहा है ईरान पर। क्यों कर रहा है हमले भाई? न्यूक्लियर डील करने के लिए कह रहा है। नेतन्याहू बिल्कुल उसकी उल्टी बात कह रहा है वहां पे खड़े होके। तवज्जो है? तो नेतन्याहू खुद डोनाल्ड ट्रंप से खेल रहा है और उस गुलाबी सूअर को पता ही नहीं चल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है अपने बयान में इजराइल की संसद में कि इसी वक्त हमास हथियार भी डालेगा और पीछे भी हटेगा, गाजा को दूसरा संगठन चलाएगा और इसी वक्त शांति आएगी और भविष्य में इजराइल गाजा के लिए भी खतरा नहीं होगा। And in an unprecedented achievement, virtually the entire region has endorsed the plan that Gaza will be immediately demilitarized, that Hamas will be disarmed, and Israel's security will no longer be threatened in any way, shape or form. इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों को धमका गए, कहने लगे कि अब किसी भी देश के पास बहाना नहीं है कि ईरान ये है, इजराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब सीधा अब्राहम अकॉर्ड में सबको ज्वाइन यानी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को मान्यता दी, हमने जेरूशलम को मान्यता दी, हमने इजराइल को सपोर्ट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? सुनिए इस वीडियो को। Early on, and you'd all be doing me a favor, and I'm going to be saying this in a little while to some other friends, would love you all to, is this right, Jared? Join up in the Abraham Accords. We have to join up and get together. You can have that whole thing filled out. We had a very weak administration, worst president in the history of our country by far. इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों जो केस हैं दर्ज हैं और उस पर सुनवाई हो रही है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति से कह दिया डायरेक्ट उनसे कि नेतन्याहू को माफ कर दिया जाए, सारे केस बंद कर दिए जाएं। इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कतर के लिए रवाना हुए
और जब वो कतर के लिए जा रहे थे तो हवा में ही उनके जहाज को, उनके प्लेन को कतर के F-16 फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। अब जब इजिप्ट पहुंचे हैं उसके बाद, तमाम इलाके में घूमने फिरने के बाद, तो ये उसका मंजर है। उस मीटिंग का नाम था पीस 2025, शांति 2025, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल थे, अरब के लगभग तमाम देश शामिल थे, पाकिस्तान भी इसमें शामिल था और भी मुस्लिम देश इसमें शामिल थे। इसी दौरान यूएई के रिप्रेजेंटेटिव से जब वो मिले हैं इजिप्ट में ट्रंप, तो हंसते हुए वो कह रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा है। चुप रहा होगा ना इसे, इनके पास बहुत पैसा है। इसके बाद वो ऐतिहासिक घड़ी थी जिसका मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं। तुर्की, कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने इस पीस डील पर साइन किया है। सबसे मेन बात, इस डील पर जो साइन हुआ है उसमें ये लाइन है कि इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा, और इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। और हमास इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बनेगा और हमला नहीं करेगा, डीमिलिटराइज होगा, गाजा को छोड़ेगा। ये तमाम गारंटियां इन अरब देशों ने ली हैं। ट्रंप ने कहा कि वो लोग, बहुत लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 मिडिल ईस्ट से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम गाजा को दोबारा बनाएंगे और गाजा में डीमिलिटराइजेशन होगा। पता नहीं पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या किया है, वो तो पाकिस्तान के लोग बताएं, और शहबाज शरीफ ने क्या किया है ये भी अब पाकिस्तान के लोग बताएं कि इजिप्ट में खड़े होकर मिडिल ईस्ट में अगर कोई डील हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ की है। सुनिए। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. इसके बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूं। बेहतरीन कैंडिडेट हैं, इन्होंने बहुत जंगें रुकवाई हैं। मैं बताता हूं, हम इंडिया और पाकिस्तान जब लड़ रहे थे, दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना बीच में पड़ते, सुलह ना करवाते, तो मामला बहुत बिगड़ जाता। मैं डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट करता हूं। अबे तू सल्यूट कर, पैंट उतार, चड्डी उतार के लेट, कुछ भी कर, लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तानी आवाम पहले कहती थी कि हम अमेरिका के साथ कभी नहीं होंगे, आज वो देखिए अमेरिका को चाटने में लगा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि इमरान खान, जो आज उसका करियर मिटा दिया गया, उसको जेल में ठूस दिया गया, उसको टक्कर कोई नहीं दे सकता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इंडिया और पाकिस्तान, जब से मैंने डील कराई है उसके बाद से अब ये दोनों साथ, मतलब आराम से, प्यार से रहेंगे। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप और तमाम जो है पार्टी के लोग वहाँ बैठे थे, तो अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है कि ये 50 सालों का सबसे ऐतिहासिक और बेहतरीन दिन है मिडिल ईस्ट में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टोक दिया, अबे सिर्फ 50 सालों से, मतलब ये लड़ाई तो 100 सालों से आ रही है ना, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। तो अगले ने फौरन हंस के ठीक है, हाँ नहीं 100 सालों से, 100 सालों में ये पहली बार इतना बेहतरीन दिन आया है। Is clearly, in my mind, I think in the mind of everyone in this room, probably one of the most important days for world peace in 50 years. And that's not an exaggeration. Only 50? Maybe 100. Certainly since the end of World War II, Mr. President. Mr. Witkoff and Mr. Cook. हजरात, अपने बयान में ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कह दिया। इस पर चुटकी लेते हुए वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मैं ग्लैड हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे अपग्रेड करके राष्ट्रपति कह दिया। अब भाई सफ़ेद सुअर तो सफ़ेद है, उसने पलट के पिन मार दी कि
शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें मैंने गवर्नर नहीं कहा, मतलब प्रमोट किया है, डिमोट नहीं किया। ये है वीडियो। I'm glad you upgraded me to president. Oh, did I say? Great stuff. It's good. I started as a At least I didn't say that. Great stuff. That was great. डोनाल्ड ट्रंप से महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति ने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बयान में कहा कि ये जो समिट हुआ है ये मिडिल ईस्ट के लिए काफी जरूरी था। معالي الرئيس يعني كيف ترى أهمية القمة التي عقدت اليوم في مصر؟ هذه القمة بالحضور المكثف الذي حصل قمة مهمة جدا للقضية الفلسطينية لأنها عالجت بالأساس القضايا الأولية وهو وقف إطلاق النار والأسرى والمواد التموينية والانسحاب الإسرائيلي، وهذا شيء عظيم جدا، ولكن نريد التكملة أن نكمل هذه المسيرة एक लंबे समय के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने मेरा दिल छुआ है। अल्लाह उनको सही रास्ता दिखाए और हिम्मत दे। डोनाल्ड ट्रंप और तमाम देशों के सामने इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कह दिया कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा इजराइल को सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी बात कही है और कहा कि अब हमारा अगला टारगेट है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए लड़ा जाए, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन किया जाए। सुन लीजिए। Experience showed over the past decades that this option cannot be founded except through just and equal rights. Based on this, and if the whole regional populations have always been relishing the right to their independent nations, the Palestinian people is not an exception. They too have the right to self-determination and to aspire for a future where war doesn't loom over, own the right to enjoy freedom and to live in their independent state, a state that lives side by side with Israel in peace, security and mutual recognition. Peace is not only crafted by governments but also by फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि फिलिस्तीनियों को एक बेहतरीन जिंदगी मिल सके। अब दोस्तों, इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर जब सभा चल रही थी तो एक अरबी इजरायली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कागज उठाया, उस पर लिखा था फिलिस्तीन को मान्यता दो। था वो इजराइल की पार्टी का। भाई साहब, उसे सभा से बाहर कर दिया गया। ये है वीडियो। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद यहूदी है और मुझे लगता है कि अमेरिका में जो सरकार आएगी, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री बनेगा वो यहूदी ही होगा या उसे यहूदी होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से हक दिया कि मैं अपने दामाद का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को कन्विंस किया कि वो यहूदी हो जाए और वो यहूदी हो गई। सुन लीजिए, इसको भी सबूत दे रहा हूं। And let me also give a very special thanks to someone who truly loves Israel. In fact, loves it so much that my daughter converted. My daughter converted. I didn't know this was going to happen. And Ivanka's here. And Bibi
Amy, you do know this was not in the cards for me. You understand that. And she is so happy, and they are so happy. At least I think they're happy. If they're not, we have a big story, right? No, they have a great marriage, and they get along great. They're best friends. They have a very special relationship. But Jared has been so helpful. He really. अब गुचट्टे कहेंगे भारत तो नहीं गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपना खुद आदमी भेजा था। यूनियन मिनिस्टर माननीय कीर्ति वर्धन सिंह क्यारो पहुंचे थे और गाजा पीस डील में वो शामिल थे और पूरी तरह से भारत का पक्ष फिलिस्तीन और गाजा की तरफ था। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। देर रात को जो अपडेट दिया है 3 बजे, उसको भी देखिए, इस रिपोर्ट को भी देखिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।